अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेंटोर फुरकान शाहिद और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग मींस दैट मैनेजिंग अ गुड रिलेशनशिप with profitable customers, a profitable relationship, or it is an managerial process through which one or a group obtain what the other want, what the other need by creating or exchanging product and the value with others. इसका मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ जो आपके वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं उनके साथ अपना प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड करें। इस चीज़ को इन मुख्तसर लफ्ज़ों में आप मार्केटिंग कहेंगे। उसके बाद आ जाता है कि ओल्ड कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का था कि टेल एंड सेल, यानी बताओ और सेल करो। अब जो न्यू कंसेप्ट मार्केटिंग का आ रहा है वो आ रहा है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना, कि कस्टमर चाह क्या रहा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द कोर वैल्यू ऑफ मार्केटिंग। अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है तो वो आपके पास दोबारा आएगा और वो 10 से 15 लोगों को बताएगा। लेकिन अगर वो अनसेटिस्फाई है तो वो कम से कम 25 से 30 बंदों को बताएगा, जिससे आपका नुकसान होता है। उसके बाद आता है कि नीड्स क्या हैं, हमारी नीड्स क्या हैं। अब हमारी नीड्स है कि कपड़े पहनना हमारी नीड है, खाना खाना हमारी नीड है, ये हमारी फिज़िकल नीड्स में आ जाता है। हेल्थ है, फिर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, फिर आ जाता है इसमें हमारा कि नॉलेज एंड सेल्फ एक्सप्रेशन से रिलेटेड, कि हम इल्म हासिल करना ये हमारी ज़रूरत है। अब इस तरह की चीज़ें जो हमारी ज़रूरत ज़िंदगी हैं वो हमारी नीड हैं। उसके बाद आ जाता है वांट्स, हमारी वांट्स क्या हैं। अब खाना खाना हमारी वांट है, लेकिन अब पाकिस्तान में आप सिंपल अल्फाज में समझ लें या इंडिया में रोटी चपाती को हम समझते हैं कि ये हमारी वांट है, हमने जो खाना है। अब इसी तरह अमेरिका में बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़, फिर इस तरह बंगाल में जो है राइस एंड फिश वगैरह का जो ट्रेंड चलता है। फिर अब आ जाता है मार्केटिंग ऑफ़र। मार्केटिंग की जो ऑफ़र की जाए, एक प्रोडक्ट या सर्विसेज आप ऑफ़र कर रहे हैं तो वो किस तरह से उसकी ऑफ़र की जाए। इसमें आ जाता है कि अ कम्बिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट। जो एक ऐसा पैकेज बना के आप कस्टमर को बताएं, उसके जहनों में डालें कि वो इससे सेटिस्फाई हो कि मैंने कम वैल्यू में ज़्यादा चीज़ ली है जो कि मेरे लिए वैल्यूएबल है, जो मेरी ज़रूरत के मुताबिक है, और जिसकी सर्विसेज से मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी जो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी हो रही हैं। अब जो ऑफ़र्स हैं वो टेंजिबल भी हो सकती हैं और नॉन टेंजिबल भी हो सकती हैं। नॉन टेंजिबल से मुराद ये है होटल वगैरह की सर्विसेज हो गई, एयरलाइन टिकट्स वगैरह की सर्विसेज हो गई, उसके अलावा कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज हो गई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो हैं वो नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट्स में आती हैं। और टेंजिबल प्रोडक्ट्स में तो जितनी वो चीज़ें कि जिनको आप छू सकते हैं वो सारी की सारी टेंजिबल प्रोडक्ट्स में आती हैं। फिर एक टर्म यूज़ होती है मार्केटिंग में, मार्केटिंग मायोफिया। मार्केटिंग मायोफिया। अब मार्केटिंग माफिया क्या है? मार्केटिंग माफिया से मुराद है अ प्रॉब्लम अकर्स व्हेन मार्केटर emphasizing on its product instead of its usage, its benefit and its experiences। अब मार्केटिंग माफिया से मुराद ये है कि आप एक जो प्रोडक्ट बनाने वाला है, एक मार्केटर है, वो मार्केटिंग कर रहा है अपनी प्रोडक्ट की, इंस्टेड के उस लोगों को बताए कि इसके ये बेनिफिट हैं, इसकी ये यूजेज है, ये इसका एक्सपीरियंस है, इसके आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात होंगे, ये आपकी जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो किस तरह से फुलफ़िल करेंगी। ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसका सारे का सारा जो डाटा है, जो वो लेक्चर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बासानी इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है वैल्यूज़ एंड सेटिस्फेक्शन। वैल्यूज़ क्या है? वैल्यू को अगर आप सिंपल अल्फाज में समझें तो एक कस्टमर जो चीज़ों को ख़रीदता है वो देखता है कि क्या ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है,
क्या जो मैं चीज़ ले रहा हूँ ये इसकी जो कीमत है, जो इसकी जो वैल्यू है, वो जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है उससे कम है या उससे ज़्यादा है। अगर वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगी कि उस चीज़ की कीमत कम होगी, इंस्टेड के उसके बेनिफिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो कस्टमर का जो रुझान है वो उसकी तरफ उतना ही ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद आ जाता है सेटिस्फेक्शन। क्या है सेटिस्फेक्शन? जो है वो चीज़ के इस्तेमाल करने के बाद आपको आती है। फिर उसके बाद आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज जो है वो आप प्रोडक्ट एंड वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन आ जाता है। ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रेड बिटवीन टू पार्टीज़, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है मार्केट। क्या है मार्केट? क्या है, हम मार्केट जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो मार्केटिंग की टर्म्स में मार्केट कहते हैं कि एक्टिव पोटेंशियल बायर्स। एक मार्केट के अंदर कितने हैं हमारी कंसर्न प्रोडक्ट के। अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैंने देखना है कि मैंने जिस शहर के अंदर इस चीज़ को सेल करना है वहाँ पर इस प्रोडक्ट के एक्टिव जो बायर हैं वो कितने हैं। तो उस चीज़ का नाम जो है वो देखा जाता है कि यहाँ पर इतने बायर्स मौजूद हैं। एक अंदाज़ा लगाया जाता है, डिफरेंट मार्केट के सर्वे किए जाते हैं, डिफरेंट स्टोर्स के बाहर स्टॉल लगाए जाते हैं, अपनी मार्केटिंग की जाती है, या डिफरेंट सर्वेज करवाए जाते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पर इस मार्केट के अंदर हमारे कितने एक्टिव बायर्स मौजूद हैं जो हम हमारे से ये प्रोडक्ट लेंगे। फिर आता है उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या है? अब जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे हमने वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर बनाई थी, इस तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट भी होती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? चूजिंग द राइट टारगेट मार्केट। अब अगर मैंने कोई चीज़ ऐसी बनानी है कि जिसका इस्तेमाल अगर सिर्फ देहातों में होता है और मैं उसकी जो मार्केटिंग कर रहा हूँ वो शहरों में कर रहा हूँ, तो फिर वो गलत, बिल्कुल पैसे ज़ाया करने वाली बात हो गई। उस प्रोडक्ट की मैं गलत मार्केट चूज़ कर रहा हूँ। मैं लोगों को बता रहा हूँ लेकिन वो उनकी ज़रूरत नहीं है। और अगर एक प्रोडक्ट की ज़रूरत शहर में है और मैं देहातों में उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, लाइक गांव में कर रहा हूँ, तो वो बैकवर्ड एरियाज़ में कर रहा हूँ, तो वो वहाँ की ज़रूरत नहीं है, वो गलत होगा। फिर एक डी मार्केटिंग की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। लाइक डी मार्केटिंग क्या है? डी मार्केटिंग मीन्स कि आप एक चीज़ को के इस्तेमाल में कमी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। लाइक ऐसे ममालिक जहाँ पर बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कम है, उसकी प्रोडक्शन यूजेस ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो बिजली के इस्तेमाल के कम के इश्तहारात चलाती हैं गर्मी में ताकि उसको डिस्करेज किया जाए। इसी तरह सिगरेट, हर हुकूमत जो है वो सिगरेट की डी मार्केटिंग के इश्तहारात चलाती हैं ताकि इसका इस्तेमाल कम हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस लेक्चर का जो जितना भी डाटा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आप वहाँ से बासानी ले सकते हैं।